वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूलपत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। तो पहला क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा? तो ये अबू धाबी यूएई में स्थापित करेगा। और COP28 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी यूएई में किया जाएगा। यहाँ पे एडीपी, एनडीपी और एआईआईबी के बारे में लिखा हुआ। तो एडीपी का हेडक्वार्टर मनीला में है। एनडीबी का नया देश कौन सा है? तो मिस्र बना है, नया देश एनडीबी में शामिल हुआ है। एआईबीबी की स्थापना 2016 में हुई। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है और योगदान में चीन इसमें पहले स्थान पर है 26% और भारत इसमें सेकेंड स्थान पर। भारत का इसमें योगदान है 7.5%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन है? तो नाटो में 30+1 हो गए हैं, 31वां देश हो जाता है फिनलैंड। नाटो की स्थापना 1949 में की गई और हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स है। एशिया प्रशांत महासागर संधि में शामिल देश कौन है? तो यूके, ब्रिटेन शामिल है। भारत ने पहला सुरक्षा समझौता किसके साथ किया है? तो ये रोमानिया के साथ किया है। चीन की युआन मुद्रा ने किस देश में डॉलर को प्रतिस्थापित किया है? तो ये रूस में प्रतिस्थापित किया है। युआन को रेमनबी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस को किसने लॉन्च किया है? तो गोल्डन लाइसेंस को लॉन्च किया है बहरीन। बहरीन को मोतियों का द्वीप भी कहते हैं। बहरीन की राजधानी है मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय वायुसेना किसके द्वारा आयोजित अभ्यास इनिया ओचास 23 में भागीदारी करेगी? तो अभ्यास का नाम है इनिया ओचास 23 और भागीदारी किसके द्वारा आयोजित होगी? तो ग्रीस के द्वारा। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। एथेंस में ही पहला ओलंपिक 1896 में हुआ था। फिर है यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स 3 अभ्यास में भाग ले रही है। तो 3 अभ्यास का नाम है ओरियन, कोव इंडिया और इनिया ओचास 23। तो ओरियन कहाँ पे आयोजन हुआ? तो ओरियन का आयोजन फ्रांस में किया गया। इसमें राफेल भाग लेगा भारत की ओर से। कोप इंडिया ये कहाँ हुआ? इसका आयोजन यूएसए में हुआ है। इनिया ओचास का आयोजन ग्रीस में होगा और इसके अंतर्गत SU-30 MK फर्स्ट और C-17 विमान भाग लेंगे इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फ्रांस के बीच अभ्यास कौन कौन से हैं? तो इंडिया और फ्रांस के बीच अभ्यास हैं गरुड़ है, शक्ति है और फिंजक्स अभ्यास। ये किसके मध्य है? तो इंडिया और फ्रांस के मध्य है। तर्कस अभ्यास है भारत और यूएसए के मध्य होता है। फिर अभ्यास सैन्य मैत्री किसके बीच होता है? तो अभ्यास सैन्य मैत्री इंडिया और जापान के बीच का अभ्यास है और धर्म गार्जियन भी जापान और इंडिया के मध्य होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास फिंजक्स 23 ये इंडिया और जापान के बीच में हुआ इसका आयोजन। साइक्लोन अभ्यास ये किसके बीच होता है? तो इंडिया और इजिप्ट के बीच होता है। कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में हुआ है। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX ये किसके बीच हुआ? तो ये फ्रांस की नौसेना के साथ भारत की नौसेना भाग लेगी। काकीनाडा में कौन सा अभ्यास हुआ? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में MFEX अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है लापेरोस। लापेरोस कैसा अभ्यास है? बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ये हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया है। संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। समुद्री ड्रैगन 2023 इसमें यूएसए की नेवी द्वारा इसको आयोजन किया गया है। समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूएसए की नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। फिर है एफ इंडेक्स 2023 ये किसके बीच हुआ? F से अफ्रीका याद रखिएगा, IN से इंडिया याद रखिएगा। तो ये अफ्रीका और इंडिया के बीच हुआ है। कहाँ पे हुआ? तो पूरे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिगुएल डियाज कैनल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए हैं और कितने वर्षों के लिए? 5 साल के लिए चुने गए हैं। तो ये क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। संसद का नाम क्यूबा का है नेशनल असेंबली। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा कैसा देश है? तो क्यूबा एक साम्यवादी देश है और यहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे फिडेल कास्ट्रो और फिर उनके भाई बने थे प्रेसिडेंट और उसके बाद में अब बने हैं डियाज कैनल। तो जो फिडेल कास्ट्रो हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई लाइफ। नेक्स्ट है इक्वाडोर में है माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। ये कहाँ है? तो इक्वाडोर में है। चिली को तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो चिली में होता है। और तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ है? तो ये होती है चिक्विकमाटा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान अल थानी को कतर के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। रामचंद्र पौडेल है नेपाल के प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। फिर है शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के रूप में कौन से कार्यकाल के लिए चुने गए हैं? तो सेकंड कार्यकाल के लिए चुने गए हैं शी जिनपिंग। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? चीन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री हैं? तो हमजा यूसुफ को नियुक्त किया गया है। ये स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री हैं, हमजा यूसुफ। यूईएफए का नया अध्यक्ष है अलेक्जेंडर सेफरिन को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये तीनों डेट है, याद रखिएगा, तीनों हैं, 22 को ही होती हैं, मार्च अप्रैल फिर मई। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो 1970 में मनाया गया। इस बार की पृथ्वी दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ये इस बार की थीम है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो ब्राज़ील में हुआ था। और इसकी रिपोर्ट का नाम क्या था? जो पृथ्वी सम्मेलन था, इसकी रिपोर्ट थी, उसका नाम रखा गया एजेंडा 21। फिर पृथ्वी सप्ताह 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया गया। और 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे होता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो 17 अप्रैल को कौन सा दिवस हो जाता है? हीमोफीलिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। होम्योपैथी दिवस है जो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है 24 अप्रैल वाला, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 11 अप्रैल को मनाया गया। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी दिन यूरी गागरिन थे पहले व्यक्ति, ये अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? तो 12 अप्रैल 1961 को गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एमपी में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो ये हैं दीपिका मिश्रा। ये विंग कमांडर हैं। ये कहाँ की हैं? तो ये राजस्थान की हैं। और इन्हें वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो इन्हें वीरता पुरस्कार वीआर चौधरी ने प्रदान किया। वीआर चौधरी हैं जो वायुसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएफ में कमांड कम्बैक्ट यूनिट की पहली महिला अफसर कौन है? तो सालिसा धामी है, पहली कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर है। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला गीता राणा है। सियाचिन में तैनात पहली महिला कौन है? तो ये पहली महिला है शिवा चौहान। ये कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। कहाँ पे तैनात है? तो सियाचिन में तैनात ये पहली महिला है। असम के तेजपुर में युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरने वाली सेकेंड महिला राष्ट्रपति कौन है? तो सेकेंड महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। इनसे पहले प्रतिभा पाटिल ने इससे उड़ान भरी थी। और द्रौपदी मुर्मू ने अभी एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है भरोसा। ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो असम में महिलाओं के सम्मान के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुषमा पटेल को नियुक्त किया गया है। ये कहाँ की? तो एमपी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, लगातार 4 वर्षों में ये पहले स्थान पर है राजस्थान। और कितने श्रम दिवस का उत्पादन राजस्थान में होगा? 35.11 श्रम दिवस का उत्पादन करेगा राजस्थान। सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु है। थर्ड नंबर पे इसमें यूपी है। 5th नंबर पे बिहार है। यहाँ पे नरेगा है। नरेगा के बारे में, तो नरेगा एक्ट कौन सा था? तो नरेगा का एक्ट 2005 का था। लागू इसे किया गया 2 फरवरी 2006 को। इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार का लक्ष्य रखा गया था। फिर नरेगा से मनरेगा कब बना? तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम है नरेगा से मनरेगा हुआ। राजस्थान में 2 योजना चल रही हैं, एक मनरेगा है, दूसरा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है ये शहरों के लिए है, मनरेगा ग्रामीण के लिए है। यहाँ पे 125 दोनों हैं जो योजना है, इसके अंतर्गत 125 दिन के लिए कार्य की गारंटी दी गई है। और सब जगह 100 दिन की है, यहाँ पे 125 दिन की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना में कौन सहयोग करेगा? तो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है वो सहयोग करेगी। किसमें? राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना में। राजस्थान के सीएम गहलोत ने कितने जिलों और संभागों का गठन किया है? तो 19 जिलों और 3 संभागों का गठन किया है। अब टोटल कितने हो गए? तो 50 जिला हो गए राजस्थान में और 10 संभाग हो गए हैं। कैला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेला कहाँ स्टार्ट किया गया? तो लक्खी मेला है जो करौली जिला राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। 2021-22 के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कितने राज्य शामिल हैं? तो 5 राज्य शामिल हैं। 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, केरल है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, राजस्थान है। और इस किस श्रेणी में है? तो फ्रंट रनर श्रेणी में ये 5 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा कहाँ स्टार्ट की है? तो ये कर्नाटक में स्टार्ट की गई है। किसने स्टार्ट की है? तो ये चुनाव आयोग ने स्टार्ट की है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है और पहली महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। और वोट फ्रॉम होम है जो ये किसके लिए है? तो ये 80+ जिनकी एज हो गई उनके लिए और दिव्यांगों के लिए है। और चुनाव आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल सदस्य कौन है? तो उसमें शामिल सदस्य हैं प्रधानमंत्री हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता, तो ये शामिल हैं इसमें। किस सांसद की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है? तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। ये कहाँ के मेंबर थे? तो वायनाड से मेंबर थे। वोट फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया, चुनाव जागरूकता पैदा करने के लिए। इलेक्शन कमीशन द्वारा मिशन 300 मेरा मत मेरा वैलेंटाइन कहाँ चलाया गया था? तो मेघालय में चलाया गया। और इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है गरुड़ ऐप। तो गरुड़ ऐप किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक को प्रदान किया गया। कर्नाटक इसमें पहले स्थान पर है और कर्नाटक ने ही संरक्षण पोर्टल भी स्टार्ट किया है। पीएम फसल बीमा योजना कब स्टार्ट की गई? तो ये स्टार्ट की गई 2016 में। और ये प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल नष्ट हो जाती है उनको बीमा राशि इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। प्रीमियम राशि में है, रबी फसल के लिए 1.5% है, खरीफ फसल के लिए 2% है और नकदी फसल के लिए 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो बेंगलुरु को मिला है। फरवरी 2023 की CCTNS रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो हरियाणा राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 तपोवन को मिला है। तपोवन है जो असम का एक NGO है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में 2022 में शामिल भारतीय शहर कौन है? तो मुंबई है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 किसे प्रदान किया गया है? तो कोल्लम केरल को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये केरल में किसने स्टार्ट किया है इसको? तो पिनरई विजयन यहाँ के CM हैं, इन्होंने स्टार्ट किया है। केरल के तिरुवनंतपुरम के कल्लीकड़ पंचायत से इसको स्टार्ट किया गया है। कौन सी पंचायत से? तो कल्लीकड़ पंचायत है, यहाँ से स्टार्ट किया गया है। और 1 करोड़ रुपये प्रति मैदान इसमें दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो खेल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। फिर देश में पहली बार किस हाई कोर्ट द्वारा क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित किया गया? तो केरल हाई कोर्ट ने फैसला प्रकाशित किया था किस भाषा में? तो मलयालम भाषा में। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण का विजेता कौन है? तो इसका विजेता है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्टुकल पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में। देश में पहली बार छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किसने की है? तो ये केरल ने की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। ये उप प्रमुख हैं, एयरफोर्स के पूर्व उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। फिर है, फिक्की के महासचिव कौन है? तो शैलेश पाठक है फिक्की के महासचिव। सेना उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सेना उप प्रमुख सुचिंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर नियुक्त हुए हैं SS दुबे। तो SS दुबे को 28वें लेखा महानियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है, इनका नाम याद रखिएगा।
TCS के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो राजेश गोपीनाथ हैं। भारतीय सेना तेजपुर विश्वविद्यालय के बीच चीनी भाषा के प्रशिक्षण के लिए समझौता हुआ है। किस भाषा के लिए? चीनी भाषा के प्रशिक्षण के लिए। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि फुटपत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।